दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की डिजीज़ लंग्स एब्सिस के बारे में, जिसका डेफिनेशन होगा इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ पस और प्यूरुलेंट मटेरियल इन ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ लंग्स। यानी लंग्स एब्सिस को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि लंग्स का जो लोकलाइज्ड एरिया है वहाँ पर क्या हो जाए कि पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, या फिर प्रूलेंट मटेरियल जो है, म्यूकस मटेरियल जो है वो क्या होने लग जाए, इकट्ठा होने लग जाए, कलेक्टेड होने लग जाए। वैसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लंग्स एब्सिस कहेंगे। इट मेक ए कैविटी फॉर्म बाय नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू। ये क्या करती है, लंग टिश्यूज़ के अंदर क्या है, उसको डेथ करके नेक्रोसिस करके एक कैविटी का निर्माण कर लेती है। उसके अंदर ये प्रूलेंट जो है मटेरियल है वो क्या होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लंग्स को एब्सिस कहेंगे। अब ये लंग एब्सिस जो है हमारे शरीर के अंदर किन किन कारणों के कारण से हो सकती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जनरली हमारे पास यूआरटीआई पेशेंट यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो क्रॉनिक पेशेंट होंगे, जैसे कि निमोनिया वाले पेशेंट हो गए, है ना, तो उन पेशेंटों के अंदर जो है ये ब्रोंक्यूल्स जो है अपने जो लोकलाइज्ड म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होने लग जाएगा और वो वहाँ पर क्या होने लगेगा, मटेरियल इकट्ठा होने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें लंग्स एब्सिस होने का चांस ज़्यादा होता है। सेकंड जो है, पेशेंट अल्कोहलिज्म अगर है, यानी कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एडिक्ट है अल्कोहल का, तो उस पेशेंट के अंदर भी क्या होने लगेगा, लंग एब्सिस होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। या फिर वो किसी प्रकार का स्टेरॉयडल ड्रग्स हो गया, या फिर किसी प्रकार का सेडेशन ड्रग्स हो गया, या एंटीबायोटिक्स का ड्रग्स जो है वो ज़्यादा अगर यूज कर रहा है, ओवरड्यूज ड्रग्स का यूज कर रहा है, तो उस कारण से भी उसको क्या हो सकता है, लंग्स एब्सिस होने के चांस हो सकते हैं। या फिर इन्फेक्शन एजेंट जैसे कि कैल्बिसेला जो इंसेंट एजेंट है, इन्फेक्शन एजेंट है, वो बॉडी के अंदर अगर अवेलेबल हो जाए तो उसके कारण से हो जाए, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण से हो सकता है, या फिर उसको किसी प्रकार का लंग्स का कैंसर की सेल्स जो है उससे रिलेटेड अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, तो जैसे कि मैलिग्नेंसी हो गया, या फिर जो पेशेंट जो है स्मोकिंग करता है तो उसको हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस अगर हो जाए तो उसके कारण से हो जाए, या किसी प्रकार का लंग्स के अंदर जो है, लंग्स ऑर्गन के अंदर जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें लंग एब्सेस होने के चांस होता है। तो ये हमारे थे कुछ कारण जिनके कारण से हो सकता है कि हमें लंग एब्सेस हो सकता है। जैसे कि पेशेंट जो है सेकेंडरी डिजीज़ वाला पेशेंट हो, जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मैलिग्नेंसी वाला हो गया, ये यूआरटीआई वाला हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है, या फिर उसका हैबिचुअल जैसे कि अल्कोहलिज्म है, या स्मोकर है, या फिर डस्ट वाले एरिया के अंदर रहता है, या फिर ऐसी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करता है जहां उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। या फिर उसको कैंसर का किसी प्रकार का मैलिग्नेंसी होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में जो है लंग्स के अंदर जो है प्रूलेंट मटेरियल जो है वो लंग्स के लोकलाइज्ड एरिया के अंदर कलेक्ट होने लगता है, और वो हमें एक डिजीज़ के रूप में, लंग एब्सिस के रूप में हमें वहाँ पर डायग्नोसिस करना होता है। अब हम बात करते हैं कि लंग एब्सिस की जो फिजियोलॉजी है, किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर लंग्स का एब्सिस होता है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट, यानी कि हमारी जो इनहेल हुआ या मुंह के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर कुछ प्रकार का इन्फेक्शन एजेंट का जो है एस्पिरेशन होता है, वहाँ से वो हम क्या करते हैं, उसी के साथ में हम फॉरेन बॉडीज़ को एस्पिरेशन कर लेते हैं, जिससे हमें क्या हो सकता है कि हमारी जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो जाता है, या फिर हमें टीबी हो जाती है, या फिर फंगल डिजीज़ हो जाती है लंग्स के अंदर। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है, वायरल या फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो क्रॉनिक टाइम तक रहता है, यानी कि लंबे टाइम तक अगर चलता है तो वो निमोनाइटिस के अंदर हो जाता है। और इसी प्रकार से जो इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, फिर उससे निमोनाइटिस होने यानी कि जो पल्मोनरी वॉल जो है अपना एम्बोलिज्म होने के बाद वहाँ से प्रूलेंट का सिक्रेशन होना शुरू लग जाता है, और वो फ्लूइड का ड्रेनेज करना शुरू कर देता है। तो उसके कारण से हमें उसका जो वेस्कुलर, जो लंग्स की जो वेस्कुलर है वो क्या होने लगती है, ऑब्स्ट्रक्ट होकर इन्फ्लाम्ड हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ प्रॉपरली जो है उसका ब्रोंकियल जो भी उसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर क्या होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, जिससे वहाँ के जो टिश्यूज़ है वो क्या होने लगेंगे, नेक्रोसिस होने लगेंगे। और टिश्यू जब नेक्रोसिस हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होने, लिक्विफिकेशन होने लगेगा, यानी लिक्विड का
फॉर्मेशन होने लगेगा, और वही जो जो लिक्कर होगा या जो फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रूलेंट मटेरियल जो है वो क्या उसकी दीवार के ऊपर कलेक्ट होने, लोकलाइज एरिया के अंदर एक कलेक्ट होने लगेगा, और वहाँ से फिर उसका एब्सिस होने का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि वो जो लंग्स का जो दीवारें हैं या लंग्स की जो वॉल है वहाँ प्रॉपरली जो म्यूकस का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे कलेक्ट होके एक प्रकार का जो नेक्रोसिस टिश्यू जो है वहाँ पर जो नेक्रोस टिश्यू के द्वारा कैविटी बना लेगा, और उस कैविटी के अंदर क्या होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा। और उसके बाद जो है कंटिन्यू एब्सिस फॉर्मेशन होने के बाद में सीधा सीधा है कि लंग एब्सिस हो जाता है। तो ये सारे हमने पढ़े, अभी तक परिभाषा पढ़ा है, यानी कि लंग्स एब्सिस किसको कहते हैं। और लंग्स एब्सिस का मतलब ये सिंपल सी बात है कि हमारे लंग्स के अंदर किसी लोकलाइज्ड एरिया के अंदर किसी प्रकार का प्रूलेंट मटेरियल जो है कलेक्ट हो जाता है, या कलेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे या उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, लंग एब्सिस कहेंगे। और किन किन कारणों से हो सकता है, तो हमने सिंपली पहले हमने वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो अगर लंग्स से रिलेटेड हमारा है वो क्रॉनिक टाइम तक चलता है, या फिर हम किसी प्रकार का ड्रग्स का ओवरड्यूज कर लेते हैं, या फिर हम लोगों को किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी अगर हो जाती है तो उसके कारण से हमें ये लंग्स एब्सिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो लंग्स एब्सिस होने वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट के अंदर जो है लक्षण क्या देखने को मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर लंग्स एब्सिस होना शुरू हो गया। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अभी कॉजेज़ के अंदर पढ़े थे कि वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जो नॉर्मली यूआरटीआई के जो फंक्शन साइन एंड सिम्टम है वो पेशेंट के अंदर तो हमें देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। साथ ही साथ वो जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाएंगे तो पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन जो होता है वो थोड़ा सीवियर हो जाएगा, पेशेंट को डिस्पनिया हो जाएगा। डिस्पनिया का मतलब उसको सांस लेने में क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन, उसका जो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। क्यों नहीं, क्यों तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि म्यूकस जो है प्रॉपरली वहाँ कलेक्ट होने लगेगा, तो लंग्स जो है प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। और एनोरेक्सिया, जिसके कारण से पेशेंट को क्या होगा, भूख भी नहीं लगेगा, उसका मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और उसका जो बॉडी का वेट है, क्योंकि जब खाना नहीं खाएगा या फिर एनोरेक्सिया की कंडीशन रहेगी तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है या उसका बॉडी वेट जो है वो कम होने लगेगा। और उसको इन्फेक्शन से जो साइन सिम्टम है, जैसे कि उसको फीवर आना है, कफिंग आना है, ये सारे उसको देखने को मिलेगा। और पेशेंट के अंदर हिमोप्टाइसिस, यानी कि जब पेशेंट बलगम थूकता है तो बलगम जब उसको बलगम बाहर की तरफ करेगा तो उसके साथ में क्या आएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेमोप्टाइसिस, ठीक है। या फिर उसको प्लूराइटिक पेन होगा। प्लूराइटिक पेन मतलब जो लंग्स के चारों तरफ की जो प्लूराइटिक जो मेम्ब्रेन्स होती है, प्लूराइटिक लेयर्स जो होती है, वहाँ पर उसको क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। यानी कि उसका कहने का मतलब है हमें पेशेंट का जो लंग्स है उसको भारीपन फील होगा, सफोकेटेड फील होगा, और वहाँ पर पेन फील होने लगेगा। और उसका जो फॉल स्मेलिंग, यानी उसके अंदर जो स्पुटम जो निकलेगा, तो स्पुटम का जो हेमोप्टाइसिस की कंडीशन तो हमने बताई थी कि हेमोप्टाइसिस की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। साथ में ही उसका जो बलगम जो होगा वो कैसा होगा, फॉल स्मेलिंग होगा, यानी उसकी जो स्मेल जो है वो थोड़ी सी फॉल यानी गंदी टाइप की दिखलेगी, और उस स्पुटम के अंदर ब्लड मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे हमें पेशेंट के अंदर जो है लक्षण जो है साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब हम अगर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो तब हमें क्या मिलेगा कि डलनेस टू परक्यूशन, डिक्रीज ब्रीथ साउंड, यानी कि हम जब उसको कि परक्यूशन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके द्वारा जो हमें क्या है, उसका ब्रीथ साउंड जो है उसका डलनेस साउंड सुनाई देगा, यानी कि जो उसका ब्रीथ का साउंड जो हमें सुनाई देता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट के अंदर अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि पेशेंट की क्या क्या हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट जो है, असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन करना, पेशेंट का हम प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा ये सारा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग जनरल एग्जामिनेशन है या फिर हम लोगों का हेड टू टो का एग्जामिनेशन है वो सारा करेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे जिससे हम चेस्ट का साइज, शेप और उसके अंदर होने वाले इन्फेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट का हम और ज़्यादा मेजर डायग्नोसिस करना या मेजर असेसमेंट करना तो हम सीटी स्कैन पेशेंट का करवाएंगे। ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड कल्चर करवा सकते हैं, यानी लंग्स के द्वारा जो प्लूरल फ्लूइड हमारा आता है उसको कल्चर करवा सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, और रूटीन स्पुटम टेस्ट जो हमारा AFBB नाम से जाना जाता है आफ्टर
एसिड फास्ट बेसिलस टेस्ट जो होता है वो हम कर सकते हैं। अब ऐसे पेशेंटों का हम जो लंग्स एब्सेस वाले पेशेंट है उसका मैनेजमेंट हम अगर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटीबायोटिक ड्रग्स आर गिवन, यानी कि हम मेडिसिन मैनेजमेंट के अंदर जो है डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब है जैसे कि एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन ड्रग्स हो गया या फिर अमोक्सिक्लेविनेट ड्रग्स हो गया या फिर एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स हो गया। तो ये सारे जो एंटीबायोटिक कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट को देंगे ताकि उसका म्यूकस जो है वो ड्राई होने लग जाए वहाँ पर और उसका लंग्स एब्सेस कम हो जाए। सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हम डूइंग द माउथ केयर बाय डाइल्यूटेड हाइड्रोजन, यानी कि हम उसको क्या करेंगे पेशेंट को जो फॉल स्मेल अगर उसके बलगम के साथ आती है तो हम उसको क्या करेंगे माउथ को केयर करने माउथ केयर करेंगे जिसके लिए हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं या फिर क्लोरोहेक्साडिन यूज कर सकते हैं। और पेशेंट अगर मान लो क्रॉनिक बीमारी से है तो हम उसको पेशेंट को जो है आइसोलेशन करके या फिर उसको एडमिट करके हम क्या कर सकते हैं आईवी लाइन हम मेंटेन कर सकते हैं। और जिससे हम क्या करेंगे जो पेशेंट का अगर मान लो सीवियर नेक्रोटिक टिश्यू ज़्यादा हो रहे हैं तो हम पेशेंट को क्या करेंगे आईवी लाइन पे ओरल मेडिसिन के बजाय आईवी मेडिसिन पे उसको लेके आएंगे। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर उसका जो भी आईवी फ्लूइड है एंटीबायोटिक ड्रग्स है या जो भी पेशेंट का डायलेशन ड्रग्स है वो सारा हम पेशेंट के अंदर प्रोवाइड करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। तो ये था हमारा वीडियो एक लंग्स एब्सेस के ऊपर सिंपल सा। जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जीएनएम स्टूडेंट है या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव पर्सन जो है नर्सिंग से रिलेटेड जो तैयारियां कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।